हेलो फ्रेंड्स। आज अपन हार्ट ब्लॉक के बारे में पढ़ेंगे। एट्रियोवेंट्रिकुलर कंडक्शन ब्लॉक्स के बारे में कि हार्ट ब्लॉक अपन ईसीजी में देख के कैसे डायग्नोस करें कि ये हार्ट ब्लॉक कौन सा है, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री है। और ईसीजी में हार्ट ब्लॉक है जो ब्रेडी एरिथमिया उस पेशेंट को हो रहा है, उसका रीज़न हार्ट ब्लॉक है। बेसिकली हार्ट ब्लॉक क्या होता है, जो अपना एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड है या उसके नीचे वाला इंफ्रा नोडल हिज बंडल ऑफ कंडक्शन है। बेसिकली तो ईवी नोड पे जो कंडक्शन डिले हो रहा है, कंडक्शन ब्लॉक हो रहा है, उसकी वजह से एट्रिया और वेंट्रिकल में जो रिदम डिस्टर्बेंसेस आ रहे हैं, ब्रेडी एरिथमिया हो रहा है पेशेंट को, उसको अपन हार्ट ब्लॉक बोलते हैं। हार्ट ब्लॉक तीन तरह का होता है: फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक, सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक और थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक। फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक में पीआर इंटरवल जो होती है वो कांस्टेंट रहती है। फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक बेसिकली होता क्या है, फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक में एवी नोडल में कंडक्शन थोड़ा ज़्यादा डिले होता है। आपकी जो पीआर इंटरवल नॉर्मल है, पॉइंट 2 से ज़्यादा होगी, 0.2 बॉर्डर लाइन होती है या फिर प्रोलॉन्ग होती है, तो 0.2 से अगर ज़्यादा है तो फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक है। सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक मोविट्स टाइप 1 और मोविट्स टाइप 2 दो तरीके का होता है, दोनों डिफरेंट है। और थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक इज कंप्लीट ब्लॉक, एट्रिया से वेंट्रिकल तक कोई इम्पल्स पास नहीं हो रही है, यहाँ थोड़ा डिले होके पास होती है। एट्रिया से वेंट्रिकल में इम्पल्स ईवी नोड के वया जो होगी, इम्पल्स पास होगी वो डिले होगी, नॉर्मल से डिले होगी, तो अपन उसको, और वो कॉन्स्टेंटली उतनी रहेगी, हर बीट उतनी देर में पास होगी जितनी हो रही है, तो वो अपना हो गया फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक। कांस्टेंट पीआर इंटरवल बट प्रोलॉन्ग्ड, कांस्टेंट बट प्रोलॉन्ग्ड पीआर इंटरवल। द वर्ड प्रोलॉन्ग्ड इज इंपॉर्टेंट कि यहाँ इसमें प्रोलॉन्ग्ड पीआर इंटरवल होगी। थर्ड डिग्री और कंप्लीट हार्ट ब्लॉक जिसको अपन बोलते हैं, एट्रिया से कोई कोई भी इम्पल्स वेंट्रिकल में पास नहीं होगी, ये अपनी रिदम पे चलेगा, वेंट्रिकल अपनी रेट पे चलेगा, और दोनों में एवी डिसोसिएशन होगा। एट्रिया और वेंट्रिकल कोई एसोसिएशन नहीं होगा कि इस बीट के बाद ये बीट आ रही है, एट्रिया अपने पेस पे चल रहा है, वेंट्रिकल अपने पेस पे चल रहा है। तो दिस इज व्हाट थर्ड डिग्री हेड ब्लॉक और कंप्लीट ब्लॉक, कोई बीट पास नहीं हो रही है। अब आते हैं अपन सेकंड डिग्री हेड ब्लॉक पे। सेकंड डिग्री हेड ब्लॉक क्या होता है, बेसिकली दो तरह का होता है, मोविट्स टाइप 1 और मोविट्स टाइप 2। मोविट्स टाइप 1 को अपन वेंकीबेक फिनोमेना बोलते हैं। वेंकीबेक फिनोमेना, इसमें क्या होता है, पीआर इंटरवल ग्रेजुअली प्रोलॉन्ग होती जाती है। मैं टीवी नहीं बनाया है मैंने इसमें। और फिर एक बीट ड्रॉप हो जाती है, लगातार इसका फटीग होता रहता है एवी नोड का, जिससे पीआर इंटरवल बढ़ती जाती है जब तक एक बीट ड्रॉप नहीं होती, फिर वापस वो स्टार्ट हो जाता है शॉर्टेस्ट पीआर इंटरवल, देन अगेन इट प्रोलॉन्ग्स। तो ये होता है अपना मोविट्स टाइप 1 ब्लॉक। मोविट्स टाइप 2 में क्या होता है, पीआर इंटरवल कांस्टेंट रहती है, लेकिन एक बीट बीच बीच में रैंडमली ड्रॉप हो जाती है। ये फिक्स रेशियो में हो सकती है और रैंडमली ड्रॉप भी हो सकती है। पीआर इंटरवल प्रोलॉन्ग नहीं होगी, पीआर इंटरवल प्रोलॉन्ग हो सकती है, नॉर्मल हो सकती है, लेकिन वो कांस्टेंट रहेगी, और एक बीट अचानक ड्रॉप हो जाएगी। ये होता है अपना मोविट्स टाइप 2 ब्लॉक। मोविट्स टाइप 1 ब्लॉक जो होता है वो एवी नोड के लेवल पे होता है, और मोविट्स टाइप 2 ब्लॉक जो होता है वो आपके नोड इंफ्रा नोडल होता है। लीजन जो है इसमें इंफ्रा नोडल, जो ब्लॉक का इंफ्रा नोडल है, हिज बंडल डिस्टल हिज बंडल में होता है। तो ये एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है हार्ट ब्लॉक का। अपन ने इसी देखिए, अपन को बेसिक क्या ध्यान रखना है हार्ट ब्लॉक डायग्नोस करने के लिए। अपना बेसिक ये है कि अपन को स्टेप बाय स्टेप चलना है, जो अपन अप्रोच टू ईसीजी में लास्ट वीडियो में अपन ने देखा। अपन को पहले रिदम देखनी, रेगुलर है इरेगुलर है, उसके बाद अपन को आर इंटरवल की रेगुलरिटी देखनी है, उसके बाद अपन को पीआर इंटरवल देखना है। तो अपन बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहले अपन देखेंगे रिदम क्या है पेशेंट की, उसके बाद क्या सारे कॉम्प्लेक्सेस सेम है, आर इंटरवल क्या रेगुलर है कितनी है, और फिर पीआर इंटरवल क्या है। तो अपन ने ये ईसीजी देखी, इस ईसीजी में अपन ने देखा कि ये ओके स्टैंडर्डाइजेशन वाला अपन बॉक्स नहीं दिख रहा है क्योंकि वो शायद क्रॉप हो गया, तो अपन को उसको अवॉइड कर देते हैं इस बार, मान लेते हैं स्टैंडर्ड ईसीजी है ये। उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, तो अपन ने देखा कि रिदम कैसी आ रही है, रिदम रेगुलर है। रिदम देखने के लिए अपने वही मेथड है, पीस ऑफ पेपर अपन रखेंगे, उस पर 2 पॉइंट मार्क करेंगे,
और इस पीस ऑफ पेपर को अपन आगे आगे कैरी करते जाएंगे, तो अपन देखेंगे कि ये 2 पॉइंट्स हमेशा इन पे लाई कर रहे हैं, वेव से लाई कर रहे हैं, तो मतलब ये रिदम रेगुलर है। ओके, उसके बाद अपन ने दूसरा पॉइंट देखा क्या, रिदम साइनस है। पी वेव आ रही है कि सबके पहले, ये पी वेव आ रही है, यहाँ पे पी वेव आ रही है, ये पी वेव आ रही है, ये पी वेव आ रही है, पी वेव आ रही है, पी वेव आ रही है, और सेकंड लीड में पी वेव अपराइट है, ये अपनी सेकंड है। तो ये हो गई अपनी नॉर्मल साइनस रिदम। उसके बाद अपन रेट कैलकुलेट कर लेंगे इसमें, तो रेट आएगी 1 2 3 ऑलमोस्ट 80 पर मिनट, 300 बाय 3.5 ब्लॉक है जो भी बनेंगे इसमें, तो ऑलमोस्ट 80 के आसपास आएगी रेट। उसके बाद अपन देखेंगे इसमें पी वेव नॉर्मल है, पी वेव का जिस तरह मॉर्फोलॉजी है। उसके बाद पी आर इंटरवल कितना है, तो ये पी आर इंटरवल है इसका, यहाँ से यहाँ तक का, तो ये हो गए 4 5 6 ब्लॉक्स, 6 इंटू 0.04, ये हो गया 240 मिली सेकेंड या 0.24 सेकेंड्स। नॉर्मल कितना होता है, नॉर्मल होता है 0.12 से 0.020, ये नॉर्मल होता है, तो ये प्रोलॉन्ग हो गया। अब अपन दूसरी चीज़ क्या देखेंगे, क्या ये कांस्टेंट है, तो ये सब जगह इतना ही है, सारे कॉम्प्लेक्सेस एक जैसे हैं और सब जगह पी आर इंटरवल इतना ही है, कांस्टेंट है पी आर इंटरवल, प्रोलॉन्ग्ड है, कांस्टेंट है। तो अपन ने क्या देखा, रिदम रेगुलर है, नॉर्मल साइनस रिदम है, और रेट देख ली, पी आर इंटरवल प्रोलॉन्ग्ड है, पी आर इंटरवल प्रोलॉन्ग एंड कांस्टेंट है। सो ऑल दिस विल लीड टू दैट देयर इज अ हार्ट ब्लॉक, और वो कौन सा हार्ट ब्लॉक है, वो है फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक। नेक्स्ट चीज अपन ने देखी सेकंड डिग्री हेड ब्लॉक को कैसे डायग्नोस करेंगे अपन, नेक्स्ट चीज सेकंड डिग्री हेड ब्लॉक की है। अपन ने वापस वही रिदम अपना, तो जैसा अपना अप्रोच है वैसे स्टार्ट किया अपन ने इसी देखी, तो इसमें अपन ने देखा कि ये रिदम कैसी है, ये रिदम इरेगुलर है, ऑलमोस्ट रेगुलरली इरेगुलर और रेगुलरली इरेगुलर है। अपन ने देखा इसमें आर आर इंटरवल, क्या आर आर इंटरवल कांस्टेंट है, आर आर इंटरवल कांस्टेंट नहीं है, रिदम साइनस है क्या, रिदम इरेगुलर है। और इस तरह की रिदम को अपन क्या बोलते हैं, ग्रुप बीटिंग्स। ये एक ग्रुप बीट का आ गया, फिर ये दूसरा ग्रुप आ गया, ये तीसरा ग्रुप बीटिंग्स आ रही हैं, क्या आ रही हैं, रेगुलर रिदम और ग्रुप बीट्स आ रही है। जब अपन को कहीं पे ग्रुप बीट्स दिख रही हैं, तो अपन को वहाँ पे सेकंड डिग्री हेड ब्लॉक के बारे में सोचना है, क्योंकि ग्रुप बीट्स का मतलब ही है कि कुछ बीट्स आ रही है, फिर एक बीट बीच में ड्रॉप हो रही है, इरेगुलर रिदम है। उसके बाद इरेगुलर रिदम पर रेट का तो अपन ने देखा था कि रेट कैसे कैलकुलेट करनी है, अपन को 6 बिग बॉक्सेस काउंट, 15 बिग बॉक्सेस काउंट करने हैं। उसके बाद उसको जितने इसमें आर आर इंटरवल आ रही है उसको 10 से मल्टीप्लाई करना है, वो अपनी रेट आ जाएगी इसमें। इरेगुलर रिदम आ रही है, उसके बाद अपन ने क्या देखा, क्या पी वेव प्रोसीड कर रही है, यहाँ पे पी वेव है, यहाँ पे पी वेव है, यहाँ पे पी वेव है, यहाँ पे पी है, यहाँ पे पी वेव आ रही है, पी वेव आ रही है सब में ऑलमोस्ट। तो ये क्या है, नॉर्मल साइनस रिदम विद इरेगुलरिटी। अब इरेगुलरिटी क्यों है, क्योंकि हार्ट ब्लॉक के कॉम्प्लेक्सेस तो सारे सेम है, अगर इसमें कोई कॉम्प्लेक्स अलग होता तो अपन कह सकते थे कि जो इरेगुलरिटी है वो प्री मैच्योर एट्रियल कॉम्प्लेक्शन या फिर वेंट्रिकुलर प्री मैच्योर कॉम्प्लेक्स की वजह से आ रही है, बट यहाँ तो एकदम कॉम्प्लेक्सेस सारे एक जैसे आ रहे हैं, तो मतलब यहाँ पे नॉर्मल साइनस रिदम के साथ साथ कोई इसको हार्ट ब्लॉक हो सकता है। और अपन ने पी आर इंटरवल फोकस किया, तो पी आर इंटरवल प्रोलॉन्ग्ड है फॉर श्योर, ऑलमोस्ट 4 5 6 7 तक आ रहा है, मतलब 280 मिली सेकेंड तक, 280 मिली सेकेंड तक आ रहा है, या फिर 0.28 सेकेंड्स का इसमें आ सकता है हार्ट ब्लॉक, इसका जो पी आर इंटरवल है। तो पी आर इंटरवल प्रोलॉन्ग, पी आर इंटरवल प्रोलॉन्ग, इसमें कितना है पी आर इंटरवल, इसमें आ रहा है 4 5 6 तक आ रहा है इसमें,
6 स्मॉल बॉक्सेस। यहाँ पर कैलकुलेट करें 7, यहाँ तो हो गए 5, तो ये हो गए 6 7 और 8, ऑलमोस्ट 8 तक आ रहा है। तो ये पी आर इंटरवल क्या इसका इंक्रीजिंग में है। फिर यहाँ पे ये पी वे वाई, लेकिन उसके बाद कोई क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स नहीं आया क्योंकि वो पास ही नहीं हो पाया। सेकेंड डिग्री हेड ब्लॉक बेसिकली होता क्या है, जो आपका ए बी नोड है उसका प्रोग्रेसिव फटीग है। रिमेंबर दिस टर्म, प्रोग्रेसिव फटीग। सेकेंड डिग्री हेड ब्लॉक में क्या होता है, ए बी नोड का क्या डिस्फंक्शन क्या है, प्रोग्रेसिव फटीग हो रहा है उसको। वो एक इम्पल्स को डिले करता है, दूसरी को और ज़्यादा डिले करता है, तीसरी को और ज़्यादा डिले करता है, और जो फर्दर इम्पल्स है वो आ ही नहीं पाएगी, वो ट्रांसमिट ही नहीं होगी ए बी नोड से। प्रोग्रेसिव फटीग ऑफ द ए बी नोड। इसलिए इसमें क्या होगा, पी आर इंटरवल प्रोलॉन्ग होती जाएगी और फिर एक बीट ड्रॉप हो जाएगी। तो अगर ऐसा देखने को मिल रहा है कि पी आर इंटरवल बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है और फिर एक बीट ड्रॉप ही हो गई आपकी, तो वो हो गया आपका सेकंड डिग्री हेड ब्लॉक, मॉबिट्स टाइप 1 और वेंकी-वेग फिनोमेना। इसमें क्या मिलेगी आपको, ग्रुप्ड बीट्स मिलेंगी और एक बीट ड्रॉप हो जाएगी। इसी चीज़ में अपन को क्या देखने को मिल रहा है, इस ईसीजी में अपन वैसे देखते हैं जैसे स्टार्ट से अपन देख रहे थे। तो कैसा है ये पैटर्न, कैसा है पैटर्न, ऑलमोस्ट इरेगुलर है। ओके, कोई ग्रुप बीट्स आ रही है इसमें, ग्रुप बीट्स पता नहीं पड़ रही है अपन को, लेकिन रिदम साइनस है। एन एस आर, बट ब्रेडिकार्डिया है। रेट कितनी आ रही है, 1 2 3। वैसे तो इरेगुलर, तो रेट वैसे कैलकुलेट करनी है, लेकिन अपन एक बार देखें रेट, क्योंकि ऑलमोस्ट सब कॉम्प्लेक्स में इतना ही आ रहा। तो 5 6, तो 300/6, 50 पर मिनट की रेट आ रही है इसमें। इरेगुलर नॉर्मल साइंस एकदम 50 पर मिनट। और पी वेव की मॉर्फोलॉजी नॉर्मल है। पी आर इंटरवल देखे तो पी आर इंटरवल कितना आ रहा है इसमें, पी वेव कौन कौन सी, एक ये पी वेव है, एक ये पी वेव है, मतलब हर दो पी वेव पे एक कॉम्प्लेक्स आ रहा है। तो कैसा रेशियो हो गया कंडक्शन का, 2:1 कंडक्शन, हर दो पी वेव से एक पी वेव कंडक्ट हो रही है। पी आर इंटरवल कैसा है, पी आर इंटरवल देखे तो यहाँ से देखते हैं, प्रोलॉन्ग्ड है, 6 स्मॉल बॉक्सेस, 240 मिली सेकेंड। अब ये सेकेंड डिग्री हेड ब्लॉक है, उसमें टाइप 1 या मोबिट्स टाइप 2, ये डिसाइड करना कैसे डिसाइड करेंगे अपन। श्योरली फॉर ये टाइप 1 फर्स्ट डिग्री हेड ब्लॉक तो नहीं है। फर्स्ट डिग्री हेड ब्लॉक इसलिए नहीं है, अगर फर्स्ट डिग्री हेड ब्लॉक होता तो ये बीट ड्रॉप नहीं होती, इसके बाद भी कॉम्प्लेक्स आता। बट यहाँ पे इसके बाद, इस पी वेव के बाद कोई कॉम्प्लेक्स नहीं आया, इसका मतलब ये बीट ड्रॉप हो रही है हर बार। तो ये सेकंड डिग्री हेड ब्लॉक है। सेकंड डिग्री हेड ब्लॉक में मोबिट्स टाइप 1 है या टाइप 2, ये कैसे पता पड़ेगा अपने को। इसमें ये पता करना, मतलब इसी से जस्ट पता लग जाए, ये मुश्किल है, क्योंकि जो अपन को सेकंड बीट के बाद दिखा ही नहीं कि प्रोलॉन्ग हो रहा है या नहीं हो रहा। फर्स्ट में प्रोलॉन्ग था, सेकंड में और प्रोलॉन्ग हो जाता और थर्ड बीट ड्रॉप हो जाती, तो अपन कह देते कि ये मोबिट्स टाइप 1 है। बट क्योंकि अपन को सेकंड बीट के बाद डायरेक्ट ड्रॉप हो गया, तो अपन ये नहीं कह सकते कि मोबिट्स टाइप 1 ब्लॉक है या टाइप 2 ब्लॉक है। इसमें और क्या क्या दिख रहा है अपने को, सो ये टाइप 1 भी हो सकता है, टाइप 2 ब्लॉक भी हो सकता है। अब ये टाइप 1 के फेवर में है, टाइप 2 के फेवर में, ऐसा पता पड़ सकता है अगर ये ब्रॉड कॉम्प्लेक्सेस हैं मेनली, और पेशेंट को पुराना एमआई हो रखा है, या ऐसी कुछ हिस्ट्री, उसकी क्लिनिकल हिस्ट्री जो सेप्टल इन्फेक्शन की तरफ जा रही है, कि उसका एबी जो कंडक्शन सिस्टम है वहाँ पे उसको इन्फेक्शन हो गया है, ब्रॉड कॉम्प्लेक्सेस आ रहे हैं मेनली, तो अपन बोल सकते हैं कि ये टाइप 2 की तरफ ज़्यादा है पेशेंट। और अगर ऐसी कोई हिस्ट्री नहीं है तो मोर लाइकली इट्स वर्ड टाइप 1। इसमें और क्या क्या दिख रहा है अपन को, और दिख रहा है इसमें सेकंड थर्ड, ये सेकंड है, ये इसकी लॉन्ग लीड है सेकंड की, तो सेकंड थर्ड और एवीएफ में एसटी एलिवेशन आ रहे हैं। V1 में एसटी एलिवेशन है, V2 में डिप्रेशन है, तो ये हो गया अपना RVMI भी साथ में है इसमें। सेकंड थर्ड एवीएफ में इंफीरियर वाला एमआई। तो ये अपना होगा सेकंड डिग्री हेड ब्लॉक, इंफीरियर वाला एमआई और राइट वेंट्रिकुलर एमआई। मोबिट्स टाइप ब्लॉक क्या होता है, मोबिट्स टाइप 2 ब्लॉक यूजुअली होता है फेलियर ऑफ कंडक्शन एट द लेवल ऑफ हिस-पुर्किंजी सिस्टम। जो आपका हिस-पुर्किंजी सिस्टम है वहाँ पे अपन बोल रहे हैं मोबिट्स टाइप 2 और मोबिट्स टाइप 1 में अपने इतना डिफरेंशिएट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि टाइप 1 जो है वो एवी नोड के लेवल पे हो रहा है, और टाइप 2 जो है
वो हो रहा है हिस्पुर्किंजी या फिर इंफ्रानोडल। मोबिट्स टाइप 1 इज यूजुअली ड्यू टू द फंक्शनल सेपरेशन ऑफ द एवी कंडक्शन, ड्रग्स है, रिवर्सिबल इस्कीमिया है। मोबिट्स टाइप 2 इज मोर लाइकली टू स्ट्रक्चरल डैमेज like infarction, fibrosis, necrosis of the conduction system. This is about Mobius type 2 heart block. Failure of conduction at the level of infranodal His-Purkinje system level पे conduction block है। Causes क्या होते हैं Mobius type 2 block के? Anterior MI, septal infarction with the necrosis of the bundle branches, idiopathic fibrosis of the conducting system, any cardiac surgery like mitral valve repair, inflammatory conditions like rheumatic fever, myocarditis, Lyme's disease, autoimmune SLE, systemic sclerosis, infiltrative myocardial disease, amyloidosis हो गई, hemochromatosis हो गई, sarcoidosis हो गई, that all impair the अपना ये कंडक्शन सिस्टम को जो पूरा इम्पेयर कर देते हैं। हाइपरकेलिमिया है, ड्रग्स में बीटा ब्लॉकर्स कर सकते हैं, डिजॉक्सन कर सकती है, अमेडोन कर सकती है, और सॉरी हियर आई एम रॉन्ग, यहाँ डिजॉक्सन नहीं कर सकती, डिजॉक्सन नहीं कर सकती। ये अपनी इसी देखिए, इसमें क्या देखा अपन ने कि ग्रुप ब्रीथिंग्स आ रही है, इरेगुलर रिदम है और ग्रुप बीट्स आ रही हैं। उसके बाद अपन ने देखा पीआर इंटरवल कैसा है इसका। पीआर इंटरवल है 1 2 3 4, नॉर्मल है, प्रोलॉन्ग नहीं है पीआर इंटरवल। प्रोलॉन्ग नहीं है पीआर इंटरवल, ओके। बट ये नॉर्मल साइनस रिदम है क्योंकि समय साइनस अपना पी वेव तो आ रही है, सेकंड लीड में अपराइट है, तो वही इरेगुलर नॉर्मल साइनस रिदम, नैरो कॉम्प्लेक्स है। और उसके बाद अपन ने क्या देखा, यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे आ रही है, फिर यहाँ पे आने के बाद उसका ये बीट ड्रॉप हो गई, यहाँ पे ये सही था, ये सही था, फिर यहाँ पे एक बीट ड्रॉप हो गई, यहाँ पे सर यहाँ पे भी आई है, फिर यहाँ पे बीट ड्रॉप हुई है। तो ये अपना कैसा कंडक्शन हो गया, ये हो गया कांस्टेंट पीआर इंटरवल विद ड्रॉप्ड बीट। So this is again in the favor of type 2। अब इसमें टाइप 2 और एक होता है नॉन कंडक्टेड पीएसी। अब ये ईसीजी अगर अपन देखेंगे तो इसमें एक व्यू में देखने को ऐसा लगेगा कि ये कैसी है, ग्रुप बीटिंग्स आ रही है, ठीक है, जो अभी तक अपन ने पढ़ाई है उसके अकॉर्डिंग ईसीजी है, ग्रुप बीटिंग्स आ रही है, ठीक है। और उसके बाद पी वेव आ रही है, ये पी वेव है, ये पी वेव है, ये पी है, ये पी है, और यहाँ बीट ड्रॉप हो गई। तो दिखने में कैसा लग रहा है, ये ग्रुप बीटिंग्स, irregular rhythm, normal sinus rhythm, and dropped beats और constant PR interval। So it looks like what, ये सारे फीचर्स कैसे लग रहे हैं टाइप 2 मोबिट्स हार्ट ब्लॉक के, टाइप 2 मोबिट्स हार्ट ब्लॉक। बट ये आंसर गलत है, टाइप 2 मोबिट्स हार्ट ब्लॉक नहीं है। ऐसा क्यों कहा आपने कि टाइप 2 हार्ट ब्लॉक नहीं है, इसमें ऐसा क्या अलग है सीसीजी में जिसको टाइप 2 हार्ट ब्लॉक से अलग बताता है। अगर अपन इसको ध्यान से देखें तो ये पी वेव यहाँ आ रही थी, एक पी वेव यहाँ आ रही है, एक पी वेव यहाँ आ रही है, यहाँ पे देखिए ये जो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है, सेकंड कॉम्प्लेक्स है, थर्ड कॉम्प्लेक्स है, फोर्थ कॉम्प्लेक्स के बाद इसमें जो टी वेव में हम्प दिख रहा है अपने को, ये बम्प और हम्प जो दिख रहा है अपने को, ये एक्चुअली पी वेव है, और ये है प्री मैच्योर आया है, क्योंकि यहाँ पी आ रही थी, यहाँ आ रही थी, तो अगली पी वेव यहाँ आनी चाहिए थी, बट ये पी वेव कहाँ आ गई, ये पी वेव यहाँ पे आ गई, इसमें आ गई, इस कॉम्प्लेक्स में दबी हुई है। तो इस टाइम जो आपका वेंट्रिकुलर था, ये पी वेव जो यहाँ पे आ रही है, ये कॉम्प्लेक्स ऐसा नहीं है, इतना स्ट्रेट नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स ऐसा है, तो बेसिकली यहाँ एक पी वेव आई है यहाँ पे, तो वो पी वेव प्री मैच्योर आई है,
उसको यहाँ नहीं आना चाहिए था। उस टाइम तो अपना जो पूरा हार्ट था वो रिफ्रैक्टरी था, तो वो पास ही नहीं हुई एवी नोड से, एवी नोड भी रिफ्रैक्टरी था, तो वो आगे पास नहीं हुई रही है नॉन कंडक्टेड प्री मेच्योर एट्रियल कॉम्प्लेक्स। इसके लिए इसके बाद कोई क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स नहीं आया, और यहाँ पे अपने को क्या हो गई, एक बीट ड्रॉप हो गई। उसके बाद वापस जो अपनी नॉर्मल साइनस वो यहाँ से स्टार्ट हो गई, ये नॉर्मल साइनस चल रही है अपनी वापस। फिर यहाँ पे ऐसा ही हुआ कि फिर यहाँ पे एक पीसी आ गई जो कि कंडक्ट नहीं हुई। तो ये सारी क्या है, नॉन कंडक्टेड पीसीज हैं, नॉन कंडक्टेड पीसीज हैं। तो ईसीजी देखने में कैसे लग रही है, मोबिट्स टाइप 2 हार्ट ब्लॉक की, सारे फीचर्स वैसे आ रहे हैं। बट अगर ये मोबिट्स टाइप 2 हार्ट ब्लॉक होता तो ये यहाँ पे पी वेव नहीं आती, नॉर्मल यहाँ पे टी वेव होती है ऐसी, और उसके बाद एक पी वेव आती जो कि ड्रॉप्ड हो जाती। तो अपन इसको कहते हैं कि ये जो है ये ब्लॉक है, ये गया नहीं, दिस इज हार्ट ब्लॉक। वो कंडक्ट नहीं हुई क्योंकि वो नॉर्मल थी, बट यहाँ ये प्री मैच्योर कॉम्प्लेक्स आया है, प्री मैच्योर एट्रियल बीट आई है जो कि कंडक्ट नहीं हुई, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, नॉन कंडक्टेड पीएसी रादर देन हार्ट ब्लॉक। एक बार दोबारा देखते हैं अपन इस ईसीजी को। अपन इस ईसीजी में क्या देखा, अपन इसको क्यों लिखा मोबिट्स टाइप 2 हार्ट ब्लॉक। बेसिकली अपन ने देखा ग्रुप बीटिंग्स आ रही है, इरेगुलर है, नॉर्मल साइनस रिदम है, बट ड्रॉप बीट है, और कांस्टेंट पीआर इंटरवल है। तो देखने में कैसा लग रहा है कि मोबिट्स टाइप 2 हार्ट ब्लॉक होना चाहिए, क्योंकि ग्रुप बीटिंग्स आ रही है अपने को, कांस्टेंट पीआर इंटरवल है, और एक बीट बार बार ड्रॉप हो रही है। बट ये वैसा नहीं है, क्योंकि यहाँ जो ड्रॉप बीट का रीजन है वो प्री मैच्योर एट्रियल कॉम्प्लेक्स है। वो प्री मैच्योर एट्रियल कॉम्प्लेक्स पर क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि वो कंडक्शन ही नहीं हुआ, सिर्फ पी वेव है जो कि इसमें दबी हुई है, इसलिए वो कंडक्शन हो कि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स भी नहीं बना उसका, प्री मैच्योर एट्रियल कॉम्प्लेक्स का, पीएसी का। दिस इज व्हाट अ नॉन कंडक्टेड पीएसी लुक्स लाइक। तो ये हो गया अपना नॉन कंडक्टेड पीएसी, नॉट टाइप 2 हार्ट ब्लॉक। अपन इस ईसीजी पे थे, ये क्या है अपना मोबिट्स टाइप 2 ब्लॉक है। तो अपन ने देखा कि कैसे अपन ने डायग्नोज किया कि मोबिट्स टाइप 2 है। अपन ने फिर से रिदम स्ट्रिप को देखी, रिदम स्ट्रिप अपन ने देखा कि रिदम इरेगुलर है, अपनी रिदम इरेगुलर है, ये आर इंटरवल जो है वो कांस्टेंट नहीं है, बदल रहा है, इरेगुलर रिदम। लेकिन कैसे आ रहे हैं, डबलेट्स की तरह आ रही है, ग्रुप रिदम आ रही है, ग्रुप रिदम आ रही है, ग्रुप है और डबलेट्स आ रहे हैं इसमें। उसके बाद अपन देखा कि आर इंटरवल, तो आर इंटरवल क्या है, ऑब्वियसली जब अपने ये कहा कि इरेगुलर तो आर इंटरवल नहीं होगी, कांस्टेंट नहीं है। तो जब आर इंटरवल कांस्टेंट नहीं, तो अपन देखा कि पी आर इंटरवल कैसी है। तो पी आर इंटरवल जो है इसमें वो पी आर इंटरवल कांस्टेंट है, यहाँ पे पी आर इंटरवल इतना ही है, यहाँ पे पी आर इंटरवल इतना ही है, ये सारे पी आर इंटरवल कांस्टेंट पी आर इंटरवल है। ओके, पी आर इंटरवल कांस्टेंट है। अब अपन इस लीड में देखते हैं, तो इस लीड में अपन ने क्या देखा कि ये पी वे वाली थी, ये पी वे बाई क्यू आर एस आ गया, इस पी के बाद ये क्यू आर एस आ गया, उसके बाद इस पी के बाद कोई क्यू आर एस नहीं आया। सेम पैटर्न यहाँ पे, ये पी वे आ गई, ये क्यू आर एस आ गया, इस पी के बाद क्यू आर एस आ गया, लेकिन इस पी के बाद फिर से कोई क्यू आर एस नहीं आया। तो ये कैसा आ रहा है अपना, पी आर इंटरवल कॉन्स्टेंट है, और हर 2 बीट के बाद एक ड्रॉप हो रही है। तो ये अपना हो गया मोबिट्स टाइप 2 ब्लॉक। 3:2 कंडक्शन, एक पी वेव, दूसरी पी वेव, ये तीसरी पी वेव, हर 3 पी पे 2 क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स आ रहे हैं। हाउ इट्स 3:2 कंडक्शन, एक पी वेव, ये दूसरी पी वेव है, और एक 3 पी वेव है, 3 पी वेव पे 2 क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स आ रहे हैं। तो 3:2 कंडक्शन हो गया अपना। नाउ वी प्रोसीड फॉर कंप्लीट हार्ट ब्लॉक। कंप्लीट हार्ट ब्लॉक क्या है, कंप्लीट हार्ट ब्लॉक कॉजेज इंफीरियर माइकार्डियल इंफाक्शन। एवी नोडल ब्लॉकिंग एजेंट्स होते हैं, जैसे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स है, बीटा ब्लॉकर्स है, डिजॉक्सिन है। इडियोपैथिक रीजनरेशन ऑफ द कंडक्टिंग सिस्टम, ये लेफ्ट डिजीज causing the 2 trifascial block. कंप्लीट हार्ट ब्लॉक क्या होता है, कंप्लीट हार्ट ब्लॉक का मतलब है एट्रिया से वेंट्रिकल में वाया एवी नोड कोई भी इम्पल्स नहीं जा रही है, एट्रिया अपना पेस कर रहा है, वेंट्रिकल अपने आप को पेस कर रहा है। तो ये जो कंडीशन है इसको अपन बोलते हैं कंप्लीट हार्ट ब्लॉक। तो इसी में अपने को क्या दिखेगा, जैसे अपन को ये ईसीजी दिख रही है, ईसीजी में पहली चीज़ अपन को क्या दिखी, बहुत ज़्यादा ब्रेडी एरिथमिया है, बहुत ज़्यादा ब्रेडी कार्डिया है। उसके बाद अपन ने देखा कि
वेंट्रिकुलर रेट जो है, ये जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस जो वेंट्रिकुलर रेट को रिप्रेजेंट करते हैं, ये नॉर्मल बिल्कुल अपना कांस्टेंट रेट पे आ रहे हैं, हमेशा उसी जगह आ रहे हैं बार बार, इरेगुलर नहीं है। तो आर आर इंटरवल अपनी ये रिदम हो गई रेगुलर। उसके बाद क्या साइनस रिदम है क्या ये? तो अपन ने देखा पी वेव यहाँ पे आ रही है, यहाँ आ रही है, इससे बहुत दूर आ रही है, मतलब इसका कोई रिलेशन नहीं है, पी वेव अपनी जगह आ जा रही है और क्यू आर एस अपनी जगह आ रहा है, तो ये रिदम साइनस नहीं है, नॉन साइनस या फिर दूसरी रिदम है। तो अब कैसे दूसरी रिदम है देखते हैं अपन। ये जो है वो ब्रॉड कॉम्प्लेक्सेस आ रहे हैं, ये कॉम्प्लेक्सेस ब्रॉड हैं, ये एट्रिया से नहीं आ रहे, जंक्शन से नहीं आ रहे, ये आ रहे हैं वेंट्रिकुलर से आ रहे हैं। ये कौन सी रिदम है? वेंट्रिकुलर रिदम, वेंट्रिकुलर एस्केप रिदम है, वेंट्रिकुलर एस्केप रिदम। उसके बाद अपन ने कैसे देखा कि कंप्लीट हार्ट ब्लॉक है, ये पी वेव है, ये पी वेव अपन ने इसको ट्रेस किया, तो ये पी वेव थी, ये पी वेव थी। तो अगर अपन इनको बिल्कुल पॉइंट पे मार्क करेंगे तो 1 2 3 4 5, हर 5 बिग स्क्वायर्स के बाद अपनी पी वेव आ रही है। 1 2 3 4 5, ये यहाँ पे टी के साथ कहीं ना कहीं मर्ज है। 1 2 3 4 5, ये यहाँ पे आ गई। 1 1 2 3 4 5, ये या फिर इस यहाँ टी वी के पास आ रही है। तो पी वे बिल्कुल अपनी अपनी जगह आ रही है। कितनी रेट हो गई? 5 बिग स्क्वायर्स, 60 पर मिनट इज एट्रियल रेट। मतलब साइनस ब्रेडिकार्डिया भी, साइनस जो ऐसे नोड है इसका, वो भी 60 पर मिनट पे इम्पल्स जनरेट कर रहा है। उसके बाद अपन ये जो उसकी वेंट्रिकुलर एस्केप रिदम है, उसकी रेट क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये हो जाएगी करीब 27 पर मिनट के आसपास, 26-27 पर मिनट आएगी इसकी रेट। तो अपन ने यहाँ क्या नोटिस किया कि ये जो सॉरी, ये रिदम है, ये ब्रेडी एरिथमिया है। उसके बाद एवी डिसोसिएशन है इसमें, एट्री अपनी रेट पे पेश कर रहा है, वेंट्रिकुलर अपनी रेट पे है, वेंट्रिकुलर एस्केप रिदम है, एट्रिया कोई भी इम्पल्स वेंट्रिकुलर में नहीं जा रही, और वेंट्रिकुलर अराउंड 26-28 पे अपनी रिदम से, अपने पेस से इसको बीट कर रहा है वेंट्रिकुलर। तो ये हो गया अपना कंप्लीट हार्ट ब्लॉक हो गया विद वेंट्रिकुलर एस्केप रिदम हो गई। इसी चीज़ में अपन देखते हैं कि इसी चीज़ में क्या है। तो वही जैसे अपन शुरुआत में देखा कि ये स्टैंडर्डाइज रिदम है, स्टैंडर्डाइज सीसीजी है, और बाकी अपन ने देखा ये है रेगुलर आ रही है, रेट 1 2 3 4 5 6 7 के आसपास है, 300/7, 42 पर मिनट के आसपास आ रही है रेट। और अपन ने देखा कि ये कॉम्प्लेक्सेस क्या है, साइनस रिदम है क्या ये? रेगुलर साइनस क्या, यहाँ तो पी वेव आ रही है, यहाँ नहीं आ रही है, यहाँ पे बहुत दूर है, यहाँ पे इतनी है, कोई पैटर्न नहीं है इसका। बेसिकली ये सारी अपन ट्रेस आउट करें तो ये पी वेव्स है, तो पी वेव्स अपनी जगह पे आ रही है। 1 2 3 4, ऑलमोस्ट 4 ब्लॉक के बाद आ रही है। 1 2 3 4 यहाँ पे आ गई। उसके बाद 1 2 3 4, ये इसमें सब मर्ज, इसमें बिल्कुल मिक्स हो गई, मर्ज हो गई, इसलिए दिख नहीं रही। फिर 1 2 3 4, फिर यहाँ पे आ गई। तो ऑलमोस्ट 4 के बाद मतलब 75 पर मिनट, ये एट्रियल रेट हो गई। ये 42 पर मिनट अपनी वेंट्रिकुलर रेट हो गई। एट्रिया और वेंट्रिकुलर का कोई एसोसिएशन नहीं है, एट्रिया अपनी जगह बीट कर रहा है और वेंट्रिकुलर अपने हिसाब से कर रहा है। तो ये हो गया अपना कंप्लीट हार्ट ब्लॉक। अब रिदम कौन सी है? रिदम ये नैरो कॉम्प्लेक्सेस आ रहे हैं। नैरो कॉम्प्लेक्सेस में कितनी रेट पे आ रही है? 42 पर मिनट पे आ रही है नैरो कॉम 42 पर मिनट। तो ये अपनी हो गई जंक्शनल रिदम, ये भी जंक्शन से ओरिजिनेट हो रही है। ये नेक्स्ट ईसीजी देखिए अपन ने, इस ईसीजी में अपन ने क्या देखा, अपन इस रिदम स्ट्रिप पे देखते हैं। रिदम स्ट्रिप पे फिर से अपन ने वही देखा कि ये जो है कॉम्प्लेक्सेस, ये बिल्कुल रेगुलर है, आर इंटरवल कांस्टेंट है, रेगुलर रेट है बिल्कुल अपनी। उसके बाद नैरो कॉम्प्लेक्सेस है। साइनस रिदम है क्या? साइनस रिदम नहीं है, क्योंकि जो पी वेव है वो उसका कोई क्यू आर से कोई रिलेशन नहीं है, जस्ट पी वेव के बाद कभी यहाँ पे आ रही है। ये जो अपने हाईलाइटेड की हैं वो सारी पी वेव्स हैं, तो ये कांस्टेंट आ रही है पी वेव, लेकिन इस क्यू आर से कोई रिलेशन नहीं है इसका। तो ये कंप्लीट हार्ट ब्लॉक आ गया।
एट्रियल रेट कितनी हो गई 1 2 3 और 1 2 3 ऑलमोस्ट 4 75 और 72 के आसपास आएगी रेट। तो अपना ये एक और एग्जांपल हो गया कंप्लीट हार्ट ब्लॉक का, जहाँ एवी डिसोसिएशन है, वेंट्रिकुलर बीट कर रहा है और वेंट्रिकुलर रिदम कितने पे आ रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 36 और 38 पर मिनट के आसपास आएगी रेट। तो ये अपनी हो गई कंप्लीट हार्ट ब्लॉक विद, क्योंकि नैरो कॉम्प्लेक्सेस होती है जंक्शनल रिदम है, जंक्शनल एस्केप रिदम और सिंपल जंक्शनल रिदम। अब CHV और AV डिसोसिएशन में डिफरेंस क्या होता है, कंप्लीट हार्ट ब्लॉक और AV डिसोसिएशन। कंप्लीट हार्ट ब्लॉक बेसिकली, जो कंप्लीट हार्ट ब्लॉक है वो AV डिसोसिएशन का एक कॉज है। AV डिसोसिएशन कभी भी हो सकता है, एट्रियोवेंट्रिकुलर डिसोसिएशन हमेशा जरूरी नहीं कंप्लीट हार्ट ब्लॉक में हो। AV डिसोसिएशन कभी भी हो सकता है, किसी भी रेट पे हो सकता है। कंप्लीट हार्ट ब्लॉक्स का एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कॉज है एट्रियोवेंट्रिकुलर डिसोसिएशन। अब जो आपको देखने को मिलता है हमेशा CHP में ब्रेडिकार्डिया होगा, लेकिन AVD एट्रियल टैकीकार्डिया में हो सकता है, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में हो सकता है, जब अपन पेसमेकर लगाते हैं VVI पेसिंग उसमें हो सकता है, एक्सट्रीम साइनस ब्रेडिकार्डिया होगा तब भी एट्रियोवेंट्रिकुलर डिसोसिएशन हो जाएगा। जो एट्रियल वेंट्रिकुलर रेट होती है वो CHV में एट्रियल रेट हाई होती है, लेकिन वेंट्रिकुलर डिसोसिएटेड है बिकॉज ऑफ ब्लॉक की वजह से डिसोसिएशन है, तो वेंट्रिकुलर अपनी बीट अपनी अपने पेस पे बीट करता है तो उसकी रेट लो आती है। जबकि एट्रियल वेंट्रिकुलर डिसोसिएशन में क्या होता है, ये जो एट्रियल रेट होती है ये लो होती है और वेंट्रिकुलर रेट हाई होती है, और ये दोनों इक्वल भी सकती है, 1:1 में हो सकता है। बेसिकली AVD अगर सिंपल एट्रियल वेंट्रिकुलर डिसोसिएशन है तो उसमें 1:1 पे हो सकती है ये चीज़। और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें कैप्चर और फ्यूजन बीट्स कॉमन होती है जब एट्रियल वेंट्रिकुलर डिसोसिएशन होता है, क्योंकि कहीं ब्लॉक नहीं है, जस्ट वो डिसोसिएटेड है बिकॉज उनकी रेट्स अलग अलग है या और किसी रीजन की वजह से। तो जब साइनस नोड ऐसे टाइम पे आए, ऐसे नोड से जो इम्पल्स होगी वैसे टाइम पे आएगी कि मायोकार्डियम रिफ्रैक्टरी नहीं है, तो उस टाइम वो उसको कैप्चर कर लेगी और एक नॉर्मल साइनस इम्पल्स जनरेट कर देगी, जो कैप्चर बीट का फॉर्मेशन होगा। तो AV डिसोसिएशन और CHP में डिफरेंस ये है कि AV डिसोसिएशन का एक कारण CHP है, और अदर रीजन हो सकते हैं एट्रियल टैकीकार्डिया, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, एक्सट्रीम साइनस ब्रेडिकार्डिया। अब अपन को ये चीज दिख रही है, इसमें क्या दिख रहा है ECG में अपने को, वेंट्रिकुलर रिदम कांस्टेंट है, ये रेगुलर है बिल्कुल, अराउंड कितनी 1 2 3 4 75 पर मिनट के अकॉर्डिंग आ रही है। कॉम्प्लेक्सेस नैरो हैं। पी वेव का यहाँ देखते हैं तो रिदम साइनस है क्या, रिदम साइनस नहीं है क्योंकि यहाँ कोई पी वेव नहीं आ रही इससे पहले। तो ये क्या है, AV डिसोसिएशन है क्योंकि पी वेव इसमें अपनी जगह आ रही है। अपने ये जो एरो लगाए हैं ब्लैक वाले, इनमें पी वेव आ रही है, ये पी वेव रही जस्ट पास में आ रही है इसके, ये पी वेव आ रही है, यहाँ तो उसमें मर्ज हो रही है इसलिए दिख नहीं रही अपने कोई पी वेव्स। तो पी वेव अपने पेस पे कर रही है और वेंट्रिकल अपने पेस पे बीट कर रहा है, तो अपना ये हो गया एट्रियल वेंट्रिकुलर डिसोसिएशन। लेकिन अपन ने इसको कंप्लीट हार्ट ब्लॉक क्यों नहीं कहा, अपन ने कंप्लीट हार्ट ब्लॉक इसलिए नहीं कहा क्योंकि जैसे यहाँ पे अपने को एक ये ऐसा लग रहा है कि जैसे नॉर्मल साइनस है इस बीट के लिए, क्योंकि ये पी वेव आ रही है, उसके कुछ टाइम बाद ये अपना QRS आ गया, तो ये क्या है, कैप्चर बीट है। इस टाइम ऐसे नोड ने ऐसे टाइम पे डिस्चार्ज किया जब मायोकार्डियम बिल्कुल रिट्रैक्टेड नहीं था, तो उसके जस्ट बाद एक नॉर्मल कॉम्प्लेक्स अपीयर हो गया, ये वाला, इसलिए इसको अपन ने क्या कैप्चर बीट का है। अपन ने ये जो बिग बॉक्स में बनाई है ये वाली बीट और ये वाली बीट, बेसिकली ये क्या है, ये फ्यूजन बीट्स है। साइनस नोड ने भी उस टाइम डिस्चार्ज किया और जो अपनी दूसरी जो वेंट्रिकुलर या जंक्शन रिदम से आ रही थी उसने भी उसी टाइम डिस्चार्ज किया, तो मायोकार्डियम उस टाइम दोनों के लिए रिफ्रैक्टेड नहीं था, तो जो वेव फॉर्मेशन हुआ वो इस तरीके का हुआ, कुछ बिल्कुल बिजारे शेप। तो ये अपनी होगी फ्यूजन बीट। तो बेसिकली अगर फ्यूजन बीट या फिर अपने पास कैप्चर बीट आ रही है, कैप्चर बीट आ रही है इसका मतलब कहीं ब्लॉक तो नहीं है। और उसके अलावा एक चीज़ क्या है, ये 75 बीट्स पर मिनट के हिसाब से आ रही है और ऑलमोस्ट पी वेव भी इधर ही आ रही है, उतनी रेट पे पी वेव आ रही है, 1:1 कंडक्शन हो रहा है, मतलब उतनी एट्रिया भी उसी रेट से साफ कर रहा है और वेंट्रिकल भी उसी पेस पे बीट कर रहा है। इट मीन्स AV डिसोसिएशन है, बट कोई इसमें कम ब्लॉक जैसे कुछ भी नहीं है। ब्लॉक में रेट्स डिफरेंट होती है मोस्टली, यहाँ कोई रेट में डिफरेंस नहीं है। दूसरा यहाँ कैप्चर बीट और फ्यूजन बीट दिख रही है अपने को, जो कि बता रहे कि AV बंडल में कहीं ब्लॉक नहीं है, AV नोड में कहीं ब्लॉक नहीं है। सो दिस इज व्हाट एग्जांपल ऑफ द AV डिसोसिएशन विदाउट कंप्लीट हेड ब्लॉक।
तो इन समरी अपन क्या कहें हार्ट ब्लॉक को, ये अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो को, ये जो समरी पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पूरा देखें। सो हार्ट ब्लॉक ईसीजी पे कैसे डायग्नोस करें अपन, जब अपन को ईसीजी देखेंगे तो उसकी वो सिंपल अप्रोच क्या है। सिंपल अप्रोच ये है कि अगर अपन को उसमें हार्ट ब्लॉक सस्पेक्टेड है तो अपन सबसे पहले उसकी रिदम देखेंगे। रिदम में अपन सबसे पहले आर आर इंटरवल पे कमेंट देखेंगे कि आर आर इंटरवल कैसी है उसकी। आर आर इंटरवल उसका कांस्टेंट है या चेंजिंग है, बेसिकली रिदम रेगुलर है या इरेगुलर है। अगर रिदम कांस्टेंट है या उसकी आर आर इंटरवल कांस्टेंट आ रही है तो अपन देखेंगे उसकी पी आर इंटरवल को। पी आर इंटरवल को देखेंगे पी आर इंटरवल कैसी आ रही है। अगर पी आर इंटरवल उसमें कांस्टेंट है और प्रोलॉन्ग्ड है, तो सारी क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में पी वेव से पहले आ रही है, थोड़ी प्रोलॉन्ग्ड है और कांस्टेंट है, तो ये किसकी तरफ हो गया, ये हो गया फर्स्ट डिग्री हेड ब्लॉक। उसके बाद अगर अपन देखा पी आर इंटरवल तो कोई रिलेशन ही नहीं है, पी वेव अपनी जगह आ रही है, आर अपनी जगह आ रही है, कहीं पी आर इंटरवल इतनी आ रही है, कहीं पे इतनी हो गई, फिर वापस कम हो गई, फिर वापस ज़्यादा हो गई, और फिर अपन ने ध्यान से देखा तो पी अपनी जगह आ रही थी और क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स अपनी जगह आ रहा था। तो बेसिकली पी आर इंटरवल कॉन्स्टेंट नहीं, पी आर इंटरवल चेंज हो रही है बार बार, तो ये क्या है, कंप्लीट हेड ब्लॉक है। फिर अपन ने दूसरा केस देखा जहाँ आर आर इंटरवल चेंज हो रही थी, रिदम इरेगुलर थी। अगर आर आर इंटरवल चेंज हो रही है तो फिर से अपन ने पी आर इंटरवल क्यों देखा। अगर पी आर इंटरवल इंक्रीजिंग ट्रेंड में है, बढ़ता जा रहा है, तो ये हो गया अपना मोविट्स टाइप 1 ब्लॉक और वेंकीवेग फिनोमेना। और अगर ये पी आर इंटरवल कांस्टेंट है, वेदर प्रोलॉन्ग और नॉट, अगर कांस्टेंट है पी आर इंटरवल और फिर भी आर इंटरवल चेंज हो रही है, वो आर इंटरवल चेंज हो रही है क्योंकि जहाँ बीट ड्रॉप हो रही है वहाँ आर इंटरवल चेंज हो जाएगी, तो ये हो गया अपना मोविट्स टाइप 2 ब्लॉक। दिस इज सो सिंपल। तो एक बार अपन इसको रिवाइज करते हैं। अपन ने देखा ईसीजी में हार्ट ब्लॉक सस्पेक्टेड है, तो अपन ने देखा इसका आर आर इंटरवल देखा। अगर ये आर आर इंटरवल कांस्टेंट है या आर आर इंटरवल चेंजिंग हो रही है। अगर आर आर इंटरवल कांस्टेंट है तो दो ही ऑप्शन है, या तो मोविट्स टाइप 1 ब्लॉक है, सॉरी अगर आर आर इंटरवल कांस्टेंट है तो या फर्स्ट डिग्री हेड ब्लॉक है या फिर कंप्लीट हेड ब्लॉक है। अगर आर आर इंटरवल कांस्टेंट है तो दो ही ब्लॉक हो सकते हैं, तो अगर उसमें पी आर इंटरवल कांस्टेंट है तो वो फर्स्ट डिग्री हेड ब्लॉक है, और पी आर इंटरवल भी चेंज हो रहा है तो वो कंप्लीट हेड ब्लॉक है। अगर आर आर इंटरवल चेंज हो रहा है और पी आर इंटरवल इंक्रीजिंग ट्रेंड में है तो वो हो गया मोविट्स टाइप 1 ब्लॉक। अगर पी आर इंटरवल कांस्टेंट है, आर आर इंटरवल चेंज हो रहा है और पी आर इंटरवल कांस्टेंट है, तो अपना हो गया मोविट्स टाइप 2 ब्लॉक। ये अपना हो गया हार्ट ब्लॉक की समरी। आपको कुछ समझ नहीं आया हो तो उसमें थोड़ा कमेंट करिएगा ताकि मुझे पता पड़े कि मैं कहाँ मिस्टेक कर रहा हूँ वीडियो में आपको समझाने में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नेक्स्ट वीडियो जो है वो रिदम डिसऑर्डर्स पे होगा। जंक्शन रिदम क्या होती है, साइनस एक्सिट ब्लॉक क्या होता है, साइनस पॉज क्या होता है, और वेंट्रिकुलर रिदम्स कैसे डायग्नोस कर सकते हैं, वीपीसी, वेंट्रिकुलर एस्केप रिदम क्या होती है, एट्रियल प्रीवेंचर कॉम्प्लेक्स क्या है। ओके, थैंक यू।